Hello everyone, this is Professor MH और today we will discuss cost of capital, cost of equity shares। तो अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे तो उसमें हम लोग ने डिस्कस किया था कॉस्ट ऑफ डेट, फिर हम लोग ने डिस्कस किया था कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे निकालते हैं, क्या क्या इफ़ेक्ट है इसका, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो कॉस्ट ऑफ डेट में तो हम लोग इंटरेस्ट पे करते थे, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स में हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड पे करते हैं। तो दोनों इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, इंटरेस्ट इन केस ऑफ डेट और डिविडेंड इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स वो फिक्स्ड होता है कि कंपनी पे कर रहा है, लेकिन इक्विटी शेयर्स पे डिविडेंड फिक्स नहीं होता है। तो फिर उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालेंगे, तो वो हम लोग को यहाँ पे देखना है। तो ये चीज़ हम लोग को बाइफिकेशन, ये चीज़ हम लोग को बहुत सेग्रीगेट रखना है माइंड में कि कॉस्ट ऑफ डेट में तो इंटरेस्ट होता है तो उसका कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है तो उसमें प्रेफरेंस डिविडेंड फिक्स है, पे करते हैं तो उसमें भी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। अब मेन जो प्रॉब्लम आता है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स में आता है कि भाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स में हम लोग डिविडेंड तो पे करते ही नहीं है, करते हैं लेकिन फ्लक्चुएटिंग वे में, कभी दिया कभी नहीं दिया, कभी थोड़ा दिया कभी ज़्यादा दिया। तो उस सिचुएशन में हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे निकालेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन। जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स होता है लाइक कॉस्ट ऑफ डिबेंचर एंड कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आर डिपेंड ऑन इंटरेस्ट एंड डिविडेंड विच आर फिक्स्ड। ये तो फिक्स्ड है, लेकिन डिविडेंड इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स इज नॉट फिक्स्ड। इक्विटी शेयर में फिक्स होता ही नहीं है, तो फिर कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो वो हम लोग को देखना है। तो अभी आपको मैं बता दूं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स जो डिपेंड होता है कभी ना कभी तो वो डिविडेंड देते हैं, नहीं भी देते तो अगर समझो फ्लक्चुएटिंग वे में उन्होंने डिविडेंड पे किया वो लेने का, और इक्विटी शेयर में जो आपने पैसा लगाया है उसमें जो भी कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ है, जितना भी पैसा बढ़ा है वो सबको मर्ज करके हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालने की कोशिश करते हैं। आई बात समझ में। कॉस्ट ऑफ डेट के अंदर इंटरेस्ट लेते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में प्रेफरेंस डिविडेंड लेते हैं, लेकिन इक्विटी शेयर्स में डिविडेंड फिक्स नहीं होता है तो जितना भी डिविडेंड आप पे कर रहे हो वो लेने का, और इक्विटी शेयर्स के भाव में मार्केट प्राइस में जितना भी एप्रिसिएशन हुआ है वो लेने का, उनको मर्ज करने का, एंड वी विल कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो कुछ मेथड्स यहाँ पे बताए हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स के निकालने के लिए, कुछ अप्रोचेज हैं दैट वी विल सी। तो फर्स्ट अप्रोच इज डिविडेंड प्राइस अप्रोच। तो डिविडेंड के बेसिस पे हम लोग निकालेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी। दूसरा अर्निंग के बेस पे निकालेंगे कि पर शेयर आपने कितना अर्न किया है उस बेसिस पे निकालेंगे। फिर क्या होता है, इक्विटी शेयर्स में अगर डिविडेंड है तो ग्रोथ हो सकता है, तो डिविडेंड प्राइस और ग्रोथ अप्रोच, उसमें कितना ग्रोथ हुआ। सेम वे में अर्निंग प्राइस में कितना ग्रोथ हुआ उसको मर्ज करके हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालने की कोशिश करते हैं। और लास्ट मेथड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। इसमें क्या होता है, सेम हम लोग जैसे यूज़ करते हैं वही यूज़ करेंगे, अर्निंग डिविडेंड जो भी है, रिस्क फ्री रिटर्न। हम लोग यहाँ पे मार्केट में क्या रिस्क है, जब उस रिस्क को आप मर्ज करोगे कैलकुलेशन में तो दैट बिकम्स कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। आई बात समझ में। तो डिविडेंड प्राइस, अर्निंग प्राइस, डिविडेंड ग्रोथ, अर्निंग ग्रोथ, ये तो हम लोग ने देख लिया, डिविडेंड अर्निंग में क्या ग्रोथ हो रहा है उसको मर्ज करके हम लोग देखेंगे। लेकिन ये जो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है इसके अंदर क्या होगा, हम लोग जो रिस्क फैक्टर होगा, यहाँ पे हम लोग बीटा यूज़ करेंगे, जो रिस्क फैक्टर है उसको लेके फिर आपको कितना रिस्क फ्री रिटर्न मिलता है कि भाई विदाउट डाउट आपको इतना मिलने वाला है, और मार्केट में क्या रेट चल रहा है वो लेने का। ये तीनों को जब आप मर्ज करोगे, इसका समोसा बनाओगे, इसकी खिचड़ी बनाओगे, तो जो भी आपका निकल के आएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी दैट इज़ एज पर द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। तो दैट वी विल सी इन डीप। तो दिस इज़ द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसके फॉर्मूले देख लेते हैं फटाफट। पहला डिविडेंड प्राइस अप्रोच में देखो KE आपको याद होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ डेट को हम लोग KD लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को KP लिखते हैं, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी को KE लिखते हैं, ठीक है। डिविडेंड डिवाइड बाय नेट प्रोसीड, ये डिविडेंड प्राइस अप्रोच है। तो यहाँ पे D स्टैंड फॉर डिविडेंड, करंट और एक्सपेक्टेड, और NP का मतलब नेट प्रोसीड पर शेयर। अगर नेट प्रोसीड नहीं दिया है तो करंट मार्केट प्राइस लेने का। तो यही ध्यान में रखो। अब D की जगह E डाल दो, अर्निंग प्राइस हो जाएगा। तो E अपॉन P दैट इज़ NP,
यहाँ पे एन नहीं लिखा है, इट इज़ NP। ठीक है, तो अर्निंग पर शेयर अगर याद होगा EPS हो गया ये। तो हम लोग ने कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी में भी EPS कैसे निकालते वो देखा था। अगर नहीं आएगा तो उस तरीके से हम लोग EPS निकालने की कोशिश करेंगे। तो D की जगह E डाल दो, द फॉर्मूला विल रिमेन द सेम। अब डिविडेंड प्राइस ग्रोथ अप्रोच, तो सेम फार्मूला प्लस G कर देंगे। देखो D डिवाइड बाई NP प्लस ग्रोथ रेट, सेम वे में अर्निंग का भी रहेगा। तो ये इसका एब्रीवेटेड फॉर्म है, G स्टैंड्स फॉर एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड में कितना ग्रोथ हो रहा है वो लेने का। सेम वे में अर्निंग प्राइस और ग्रोथ अप्रोच में E डिवाइड बाई NP प्लस G ग्रोथ रेट है। E स्टैंड्स फॉर करंट अर्निंग पर शेयर, NP स्टैंड्स फॉर नेट प्रोसीड पर शेयर, करंट मार्केट प्राइस, और G स्टैंड्स फॉर एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड। आई बात समझ में? समझ में आया कि नहीं आया? सॉरी, इधर ग्रोथ ऑफ डिविडेंड नहीं है, अर्निंग है। ठीक है, ये अर्निंग का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे अर्निंग होगा। ठीक है, तो दिस इज़ द बेसिक इंट्रोडक्शन एंड फॉर्मूला। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का फॉर्मूला है, उसका पूरा डीप में क्वेश्चन है, उसका अलग से वीडियो शेयर करूँगा, तो उसमें आप देख लेना उसको कैसे समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बेसिक इंट्रोडक्शन खत्म हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो हम लोग डिविडेंड प्राइस अप्रोच और अर्निंग प्राइस अप्रोच, डिविडेंड प्राइस ग्रोथ और अर्निंग प्राइस ग्रोथ के क्वेश्चंस देखेंगे। तो हम लोग को क्वेश्चन समझ में आएगा कि कॉन्सेप्ट क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, बाय द टाइम आप इसको 1-2 बार और रेफर कीजिए तो समझ में आएगा कौन कौन से मेथड है, क्यों हम लोग इसको निकालते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।